हेलो गाइस, तो मैं संजय प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल युक्त इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस में। बेटा, हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था उसमें? कार्बोकैटायन की सारी रिएक्शंस पढ़ी थी, चाहे अल्कोहल से हो, चाहे एल्कीन से हो, चाहे वो कोई भी रिएक्शन हो जिसमें रिंग एक्सपेंशन वगैरह हो रहा हो या फिर रीअरेंजमेंट हो रहा हो। तो आज हम आखिरी लेक्चर कार्बोकैटायन का पढ़ने वाले हैं। कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट का आखिरी लेक्चर रहेगा और जिसमें हम केवल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में बातें करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए, बच्चों देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बेटा, आज हम केवल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के केवल क्वेश्चन लेने वाले हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है स्टेबिलिटी। ओके, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे आज हम। ओके, स्टेबिलिटी ऑर्डर हमसे पूछा जाएगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। ओके बच्चों, क्या जानते हैं हम लोग? देखिए, कार्बोकैटायन की दिस इज सेकेंडरी, दिस इज आल्सो सेकेंडरी, दिस इज आल्सो सेकेंडरी, दिस इज आल्सो सेकेंडरी। कार्बोकैटायन तो चारों ही क्या बेटा? सेकेंडरी। लेकिन रिंग का इफेक्ट है बेटा इसमें। किसका इफेक्ट है? रिंग। दिस इज 3 मेंबर रिंग, दिस इज 4 मेंबर, 5 मेंबर, एंड दिस इज 6 मेंबर। हमें जानते हैं कि अगर रिंग स्मॉल होती है तो रिंग में क्या होता है बेटा? स्ट्रेन होता है। ओके, एंगल का स्ट्रेन होता है। ठीक है, जैसे अगर हम ऐसे बनाते हैं इसको, देखो, जैसे सपोज करो टेट्राहेड्रल कार्बन ऐसे होता है। या पे अगर हम बात कर लें इसके, टेट्राहेड्रल कार्बन बेटा ऐसे होता है, ऐसे। ओके, ऐसे होता है टेट्राहेड्रल कार्बन। ठीक है, अब इसका जो एंगल रहेगा बेटा वो 109 रहता है। लेकिन इस रिंग में कितना एंगल है? यहाँ पर सबको दिख रहा है बेटा 60। अब 109 को अगर मैं 60 कर दूं ऐसे, इसको कंप्रेस कर दिया ऐसे, तो बेटा ये तो स्ट्रेन आ जाएगा ना, ये वापस खींच के वहीं जाना चाहेगा। देखो देखो, वापस जाना वहीं पर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? हमें पता है मोर स्ट्रेन इसमें, दिस इज एंगल स्ट्रेन। ओके, किसमें ज्यादा बेटा? 3 मेंबर में सबसे ज्यादा, देन 4 मेंबर, देन 5 मेंबर, देन 6 मेंबर। हेंस इस वाले रिंग में बेटा स्ट्रेन कम है, तो इसलिए दिस रिंग इज मोर स्टेबल। तो हम कहेंगे दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। बोलो क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाला हूं। सारे क्वेश्चन कार्बोकैटायन के इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट बता, CH2 प्लस, this is CH3, CH2 plus, this is CH3, CH3, and last one is this is A, B, C, D। बेटा आपसे पूछ जाएगा कि कौन सा कार्बोकैटायन इनमें से हाईली स्टेबल है। ओके, या फिर इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। देखिए बच्चों, गलती क्या करते हैं बेटा? कार्बोकैटायन सभी में सेम, इसको हटा दो। जो भी सेम चीज रहेगी उसको आप हटा दोगे, नेग्लेक्ट करोगे। ओके, रिंग भी सभी में है, इसको भी हटाओगे। आगे क्या होगा? अब मुझे देखना है कि यहाँ पर केवल CH3, यहाँ पर ये ग्रुप है, यहाँ पर ये ग्रुप और यहाँ पर ये बल्कि ग्रुप। बेटा बच्चे गलती क्या करते हैं? सुनो ध्यान से, बच्चे गलती करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर करके। लेकिन हमें ये पता है कि स्टेबिलिटी जो देखते हैं वो किसके अकॉर्डिंग देखते हैं बेटा? सबसे पहले एरोमेटिक, उसके बाद रेजोनेंस,
उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, और उसके बाद लास्ट में लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव, ओके बेटा एक बात बताइए, अब यह इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर करेंगे या फिर हाइपर कंजुगेशन? इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखो तो ये आंसर आना चाहिए, बट इफेक्ट तो हमारे पास ये डोमिनेट करेगा ना, हाइपर कंजुगेशन। तो क्या काम करेंगे हम, हाइपर कंजुगेशन वाला इफेक्ट देखेंगे। क्या पढ़ते हैं बेटा, मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल। देखिए कितने अल्फा हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड टू 3 अल्फा, यहाँ कितने बेटा 2 अल्फा, यहाँ कितना केवल 1 अल्फा, यहाँ कितना 0 अल्फा। क्या कंसेप्ट है, मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल, so this is the more stable। क्या रहेगा बेटा, like this is the stability order, yes or no? क्या समझ में आया? this is the stability order बेटा, क्लियर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Allyl carbocation, this is the CH2 double bond CH2 positive, okay, this is A, and this is CH3 positive, okay, this is allylic carbocation, और this is tertiary carbocation। बच्चों यहां भी वही रीजन है, ए एंड बी। हमें पूछा है विच वन इज मोर स्टेबल, क्या पूछा बेटा कि इन दोनों में से स्टेबल कौन है। फिर से वही बात बेटा, कैसे हमें ये दिख रहा है, दिस इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन और दिस इज बच्चों दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब बच्चे कहेंगे सर टर्शियरी कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल, लेकिन स्टेबिलिटी का कांसेप्ट क्या कहता है बेटा कि अगर कहीं रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस वाला मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अल्फा हाइड्रोजन। तो बेटा दिस इज रेजोनेंस, so this is more stable, allylic are more stable because resonance is stable। कैसे दिखाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। बच्चों पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अगर ये खींच ले तो पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट, इसका मतलब क्या है बेटा कि पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया, तो हम कहेंगे सीधा रेजोनेंस है, कॉन्जुगेशन अच्छा है, इसलिए दिस मॉलिक्यूल आर मोर स्टेबल देन दिस। बोलो समझ में आया नहीं आया? यस, नेक्स्ट। इसी मॉलिक्यूल की एक स्टेबिलिटी और कंसीडर करते हैं बेटा, एग्जाम में बहुत अच्छे से आता है ये क्वेश्चन। CH2 डबल बॉन्ड लाइक दिस, और यहां पर लगा दिया जाए अगर OCH3, और बेटा यहां पर लगा दिया जाए इस बार CH2 प्लस, और यहां पर लगा दिया जाए NO2। विच वन इज मोर स्टेबल? फिर से देखिए बेटा, हमें बताना मोर स्टेबल। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये और ये ग्रुप दोनों सेम हुए, रिंग भी सेम है, यहां OCH3 और यहां बेटा NO2। इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज -I एंड -R ग्रुप या -M बोलो, और दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दिस इज +M ग्रुप। तो ये भी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्रोवाइड करेगा, बट ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से खींचेगा। तो क्या करेंगे, दिस वन इज मोर स्टेबल। बट ध्यान रखना है प्लस वाले जितने भी हैं, चाहे वो +M हो, +R हो, +I हो, कोई सा भी ग्रुप हो, वो पॉजिटिव चार्ज को हमेशा स्टेबल करेगा। क्लियर पॉइंट? गॉट इट? ओके, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट बच्चों में आपको एक रूल सिखा रहा हूं, ओके, ब्रैथ रूल। ब्रैथ रूल क्या कहता है? ब्रैथ रूल, ब्रैथ रूल ये रूल कहता है कार्बोकेटाइन at
ब्रिज हैड पोजीशन आर लीस्ट स्टेबल। ये रूल नहीं कहता। कैसे? देखो बेटा, एक कार्बोकेटाइन हमने यहां बनाया, दिस इज ब्रिज, ओके, यहां कार्बोकेटाइन, और एक कार्बोकेटाइन हमने यहां बनाया, विच मॉलिक्यूल आर मोर स्टेबल? कौन सा मॉलिक्यूल मोर स्टेबल है? विच वन इज मोर स्टेबल? हमें बताना बेटा कौन सा मोर स्टेबल है। चलो इसको समझाता हूं मैं आपको। पहले देखो, सपोज करो रिंग हमारी बेटा प्लेनर है, रिंग तो हमेशा प्लेनर होती है, जैसे ये बोर्ड है, ओके, बोर्ड पर रिंग आ गई, और मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे देखो ये एक 4 मेंबर के रिंग कंसीडर करेंगे इसको, ओके, और इसको मैंने क्या काम किया, इस पर ऐसे रख दिया, मतलब बेटा क्या है इसका कि इसके चारों कॉर्नर्स इस बोर्ड पर अटैच हो गए, दैट इज कॉल्ड, दिस इज प्लेनर, ओके। अगर चारों कॉर्नर इस पर अटैच हो जाते हैं, हमने कहा चारों कॉर्नर क्या हो गए बेटा, इस पर अटैच हो गए। अब मैं कहता हूं कि इस कॉर्नर से इस ऐसे 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 और इस कॉर्नर तक एक कार्बन और लगा हुआ अटैच, तो ये तो आउट ऑफ प्लेन हो गया, क्लियर। लेकिन अगर मैं यही कोई एटम लगा देता हूं तो वो फिर से प्लेन में हो गया, समझे नहीं समझे, वो फिर से प्लेन में हो गया, क्लियर। यहां लगाए तो भी प्लेन में हो गया, तो मतलब ये कि ये वाला जो है CH3 ये तो प्लेन में है बेटा, ये तो प्लेन में है, ये तो प्लेन में है, इन द प्लेन। लेकिन ये वाला जो लगा हुआ है ये आउट ऑफ प्लेन, ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बेटा कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज तो बेटा फिर से 3 बॉन्ड बनाता है ऐसे, हो गया, और वो तो फिर से प्लेन में, बट ये तो आउट ऑफ प्लेन चला गया एक एटम, तो अनस्टेबल। लेकिन ये 3 बॉन्ड है, तीनों यहां पर रहेंगे ऐसे, और ये क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। टर्सरी ये भी है, टर्सरी ये भी है, बट विच वन इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल। रीजन क्या बेटा, दिस इज आउट ऑफ प्लेन, रीजन ये है, क्या रीजन है, अनस्टेबल होने का, टर्सरी है लेकिन आउट ऑफ प्लेन, और स्टेबल क्यों, क्योंकि इन द प्लेन। बोलो समझ में आया, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और sp2 इसकी भी, दोनों प्लेन में होने चाहिए, बट दिस इज आउट ऑफ प्लेन, बट दिस इज इन द प्लेन। बोलो समझ में आया, क्लियर हुआ, यस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं चाहता हूं कि ऐसा मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाए तो कब होता है स्टेबल, देखिए बेटा ब्रिज वाले कब स्टेबल होते हैं, ठीक है, ब्रिज वाले कब स्टेबल होते हैं, देखो, इफ मोर फ्लेक्सिबल at bridge, flexibility at bridge, more stability। बेटा जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल रहेगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी, देखो कैसे, दिस इज द मॉलिक्यूल, ओके, एंड दिस इज द मॉलिक्यूल, या फिर इसको ऐसा ले लो, इधर से अच्छा आएगा, ओके, बेटा दिस इज मोर फ्लेक्सिबल, या फिर ऐसा ले लो, प्रोडक्ट, ओके। बच्चों रिंग ये है और ये एक ब्रिज, एक कार्बन, रिंग ये है, ये 1 2 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, which one is more flexible, ये तो फ्लेक्सिबल नहीं है भाई, this is more flexible, more stable, क्योंकि यहां पर कार्बन ज्यादा है बेटा, ओके। और सेम अगर मैं इसमें कार्बोकेटाइन बना देता तो कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल ब्रिज का, यही मोर स्टेबल, क्योंकि मोर फ्लेक्सिबल, मोर स्टेबल, क्योंकि वो चेंज हो सकता है, क्लियर पॉइंट। चलो नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, दिस इज आइसोप्रोपाइल कैटाइन और सिंपल कैटाइन। ओके, विच वन इज मोर स्टेबल? दिस इज मोर स्टेबल। रीजन क्यों मोर स्टेबल है अभी बताते हैं बेटा। इन दिस मॉलिक्यूल डांसिंग रेजोनेंस प्रेजेंट बेटा। इन दिस मॉलिक्यूल क्या प्रेजेंट है बेटा? डांसिंग रेजोनेंस। कैसे होता है डांसिंग रेजोनेंस? जरा सुनो। डांसिंग रेजोनेंस होता क्या बेटा? वेकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ दिस, क्या लिखेंगे? वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकैटाइन are attracted with bent orbital of sp3 carbon. This is dancing resonance बेटा। कैसे देखो, दिस इज द empty orbital। अभी हम यहां पर बनाएंगे बेंट। कैसे होते हैं बेंट बेटा? इस वाले के ऑर्बिटल जो रहेंगे बेटा वो इस तरीके से रहेगा और ये इस तरीके से दोबारा बनाते हैं, और इसके ऑर्बिटल ऐसे। क्लियर बेटा? अब जो ये बेंट ऑर्बिटल है ये वाला, इसको ऐसे दिखा देते हैं ऐसे, क्योंकि इसका इंटरेक्शन यहां हो जाता है। दैट इज डांसिंग रेजोनेंस। ये घूमता रहता है। ये बेटा इस कार्बन से भी होगा, ये इस कार्बन से भी हो सकता है, ये इस कार्बन से भी हो सकता है। दैट इज डांसिंग रेजोनेंस। और जिसमें डांसिंग रेजोनेंस होता है वो मॉलिक्यूल मोर स्टेबल रहेगा। तो दिस इज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटाइन इज मोर स्टेबल देन दिस कैटाइन। ओके, लेकिन बच्चों में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बेटा, ध्यान से सुनना। वो कहते हैं सर दिस इज 6 मेंबर, दिस इज 3 मेंबर, तो 6 मेंबर रिंग आर मोर स्टेबल। यस, रिंग स्टेबल होती है, लेकिन बेटा यहाँ क्या पूछा? कार्बोकैटाइन पूछा है, और कार्बोकैटाइन दिस वन इज मोर स्टेबल। ओके, यहाँ पर बेंट नहीं है बेटा, यहाँ पर तो बहुत सारा स्पेस प्रेजेंट है। समझ में आया? यहाँ तो स्पेस है, स्पेस है तो कार्बोकैटाइन से कोई इंटरेक्शन नहीं है। बट इस केस में इंटरेक्शन है, और इस केस में अगर इंटरेक्शन है तो ये वाला मोर स्टेबल। बोलो, समझ में आया? यस, यही तो कहानी है बेटा ऑर्गेनिक की। चलो आगे देखते हैं। सपोज करो मैंने यहां पर और ज्यादा रिंग ले ली, जैसे एक मैंने ये बनाया बेटा CH2 पॉजिटिव, एक ये बनाया CH प्लस, दो रिंग लिए बेटा, और एक, हाँ तो हो गई, और एक कार्बन ये बनाया। ओके, तो किसमें डांसिंग रेजोनेंस है ये बेटा? अभी समझाएगा। मोर रिंग, मोर 3 मेंबर रिंग, मोर डांसिंग रेजोनेंस। आंसर, दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज स्टेबिलिटी। ओके, क्योंकि इसमें डांसिंग रेजोनेंस आई है बेटा, और इसमें डांसिंग रेजोनेंस कम है, तो दिस इज मोर स्टेबिलिटी। यस, गुड। चलो नेक्स्ट है। नेक्स्ट है बेटा, जैसे हमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल के बने, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, एंड दिस इज पॉजिटिव। सभी जानते हो बेटा विच कार्बोकैटाइन आर मोर स्टेबल? कार्बोकैटाइन आर मोर स्टेबल।
कौन सा कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है बेटा? है तो सभी में एक जैसा ही, सब में एक जैसा दिख रहा है। कार्बोकेटाइन बन रहा है डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेशन सॉन्ग। एक पॉइंट हमें पता है कि अगर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता हो तो जैसे मोर स्टेबल, लेकिन उससे भी पहले अगर वो एरोमेटिक बन जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल। बेटा काउंट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक डबल बॉन्ड कंसीडर करता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो बेटा 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 पाई, टोटल लगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। दैट इज मोर स्टेबल बिकॉज दिस इज एरोमेटिक मॉलिक्यूल, सो वी कैन से दिस इज मोर स्टेबल। ओके, चलो एक आखिरी जो मुझे बताना है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। देखो बेटा AgNO3 का वर्क ध्यान से सुनना बेटा। AgNO3 काम क्या करता है? AgNO3 काम करता है हैलोजन को हटाने के लिए। ओके, किसके काम करता है? हैलोजन। लिखेंगे इट वर्क only substitute, या substitute नहीं बोल सकते, only halogen remove, only halogen को रिमूव कराता बेटा, केवल हैलोजन को। अब आपको पता है कि अगर कार्बन से हैलोजन लगा है, हैलोजन कौन? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो these are more electronegative। अगर ये कार्बन से लगा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा और कार्बन पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। क्लियर? कार्बन पर जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये बन जाएगा कार्बन। तो क्या कर रहे थे हम? ClBr आयोडीन ये लगा है क्वेश्चन में। अगर मेरे पास में यहाँ 6 मेंबर क्लोरीन, 5 मेंबर क्लोरीन, 4 मेंबर क्लोरीन और बेटा 3 मेंबर क्लोरीन है। क्वेश्चन पूछा गया विच वन इज फास्ट रिएक्ट विद AgNO3। आंसर क्या आएगा बेटा? अभी बताया कि इस वर्क क्या काम करता है? हैलोजन को रिमूव करता बेटा। और अगर हैलोजन रिमूव हुआ तो पहले पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, क्या कंसीडर करना है? यहां। ओके, वो ये भी लिखा हो सकता है which one is gives PPT with AgNO3। ये भी है बेटा, AgNO3 से PPT कौन देगा? तो जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा वो ही PPT देगा बेटा। कौन है वो? दिस इज मोर स्टेबल। और यही क्वेश्चन अगर ऐसा हो जाता कि अगर वो पूछ लेता साइक्लोहेक्सेन और CH2Cl और यहां पर बेटा साइक्लोप्रोपेन CH2Cl, अब इससे रिएक्शन AgNO3 करता जो, तो बताइए PPT फास्ट कौन देता? भाई फास्ट? दिस। क्यों? क्योंकि यहां पे बनता साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटाइन। ओके, और यहां पर साइक्लोहेक्सेन। तो दिस वन इज मोर स्टेबल केटाइन देन दिस। बोलो समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। क्लियर रहेगा? सेम और देखिए अभी क्वेश्चन क्या कहता है। AgNO3 का बेटा बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वर्क है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जेई हो या नीट हो, दोनों के लिए बहुत 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 फेवरेट है, दोनों के लिए बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमें क्वेश्चन दे दिया गया लाइक दिस। यहां पर ब्रोमीन, यहां पर ब्रोमीन, यहां पर ब्रोमीन। ओके, 3 ऑप्शन बेटा, नंबर 1, नंबर बी, नंबर सी। पूछा क्या जा रहा है? Which molecule gives PPT with AgNO3? बच्चे कंफ्यूजन में थे, सर ये AgNO3 से कैसे PPT देगा? बेटा कुछ नहीं है,
आपको ये देखना बस जो कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल बनेगा वही आंसर है अपना। बेटा यहां से डबल बॉन्ड से, ये ध्यान रखो बेटा, हर बार बताऊंगा, हमेशा बताऊंगा, क्योंकि बच्चे यहाँ गलती करते हैं। कभी भी डबल बॉन्ड से डायरेक्टली ब्रोमीन नहीं टूटेगा रिएजेंट से, बहुत रेयर चांस है। अगर यहाँ पे कोई ड्रॉपिंग ग्रुप हुआ जो -M इफेक्ट था तो ही टूट सकता है, वरना नहीं टूटेगा। डबल बॉन्ड से नहीं टूटना। यहां से डिसोसिएट हो सकता है, बिल्कुल पॉजिटिव आ सकता है, और यहां से डिसोसिएट हो तो बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। क्लियर बेटा? यहां पॉजिटिव आने से मॉलिक्यूल क्या हो गया? एरोमेटिक। कैसे? 2 पाई 2 पाई 2 पाई, कितने पाई? 6 पाई। और यहां एरोमेटिक, यहां पॉजिटिव आने से दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटाइन, और ये कार्बोकेटाइन से दिस इज मोर स्टेबल, दैट इज आंसर। सी इज आंसर। क्या आपको ये समझ में आया? तो बेटा जितनी भी इंपोर्टेंट रिएक्शंस थी, जो भी कार्बोकेटाइन के लिए इंपोर्टेंट था, इंपोर्टेंट जितनी रिएक्शन थी, ठीक है, वो सारी मैंने आपको बता दी है। क्लियर? चाहे उसमें इफेक्ट कोई सा लग रहा हो, चाहे रेजोनेंस लग रहा हो, चाहे एरोमेटिक लग रहा हो, और चाहे उसमें हाइपर कंजुगेशन लगा हो। ओके, तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। तो कार्बोकेटाइन का ये लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से पढ़ना है, और आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ताकि अच्छा कंटेंट मिले और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका जो सपना है वो पूरा हो सके। तो देखते रहिए मेरे साथ। मैं संजय प्रजापति फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल योग्यता इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस। थैंक यू वेरी मच।